आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। आपकी जो क्लास है 9 और 9 का जो चैप्टर है ये जो है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके अलग अलग जो भाग है भारत के भौतिक स्वरूप के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उसी के अंतर्गत जो आज हम बात करेंगे समुद्र तटीय मैदान की बात करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 2 इस वीडियो का, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर और ये दूसरा वीडियो है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान की, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत। तो इसकी जो लंबाई है वो है 6000 यानी 6100 किलोमीटर, लगभग इतनी 6100 किलोमीटर। और यह मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है और विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया। यानी जो इसका विभाजन है पूर्वी तटीय मैदानों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है इस समुद्र तटीय मैदान का। अगर मैं इसको दक्षिणी भारत से जोड़कर आपको बताऊं कि दक्षिणी भारत का एक हिस्सा पूर्वी और एक हिस्सा पश्चिमी है। पश्चिम का जो भाग है वो अरब सागर का क्षेत्र कहलाता है और पूर्व का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इन जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाकों के आसपास का लगभग 80 किलोमीटर की रेंज वाला जो इलाका है वो समुद्र तटीय मैदान कहलाता है, ठीक है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ बातें हैं जिनके बारे में बात करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर जो है उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। और अगर मैं इसको वैसे समझाऊं कि ये इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है इस समय पर जब बंगाली खाड़ी से टच होता है इसलिए इसमें खारा बन जाता है। और ये जो है सभी पठारी नदियों के भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती है। उसमें विरुद्ध यानी बड़े क्षेत्र पर जो है मलबे का निष्पेष करती है और यही जो निष्पेष है डेल्टाई मैदान के निर्माण को आता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो डेल्टाई मैदान जो है वो भी समुद्री तटों के आसपास के इलाकों में जहां नदियां जो है समुद्र के इलाकों में जाकर मिलती है उसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्तीय मैदान वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। यानी आंतरिक फैलाव के अंतर्गत जो है पूर्वी तट का जो इलाका है वो अपरदन की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत विस्तारित जगह पाता है, उसने बड़ा विस्तार पाया है पूर्वी तटीय मैदानों के आसपास, ठीक है। और ये जो है कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के उत्थान के अंतर्गत हुआ है और इस प्रक्रिया के कारण ही चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है। पुलिकट झील या बेम्बानाट जो झीलें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो है आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो नावें हैं जो चलती है केरल के किस भाग में, ठीक है। तो ये सब उसी का ही एक डेमो है, उदाहरण है। समुद्र तटीय मैदान के जो इलाके हैं समुद्र तट लगा होता है और बड़े विशाल मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों में जो है बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का आयोजन होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। इसके अलावा ये भारत की पहचान भी बने हुए हैं, जैसे मालबार का जो तट है आपने देखा होगा, गोवा का तट है। इन तटों में जो है जो फिल्मों की शूटिंग है आपको देखने को मिलती है और भारत की जो भौगोलिक विशेषता है समुद्र तटीय मैदानों के अंतर्गत वो हमें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही। इसके आगे के भाग में हम अगले के वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।